मेरा एक छोटा भाई है, अगर तुम्हें याद हो, तनिष्क, राइट? तनिष्क इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, साइंस, मतलब पढ़ाई में बहुत सही था। जब मैं क्लास 12th में था तब वो क्लास 6th में था, ठीक है? एंड मैं अपनी 12th कर रहा था, वो अपनी क्लास 6th में क्लास 10th पढ़ रहा था। और वो कहाँ से पढ़ रहा था? हम उसे घर से ही पढ़ाते थे, होम, ठीक है? फिर क्या हुआ कि वो क्लास 7th में पहुंच गया। वो क्लास 7th में पहुंचा और वो भी डीपीएस आर के पुरम में था। तो उसकी क्लास में कुछ बच्चे थे जो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जाते थे, और नाम लेने की जरूरत नहीं है, मान लो कि वो एक्स था। तो 7th क्लास में उनका कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ और भाई गया, और क्योंकि उसको सब आता था तो उसे स्कॉलरशिप मिल गई। वो फ्री में वहां पे पढ़ रहा था, एंड इस फैक्ट वो पढ़े तो उसको पैसे भी मिलते हैं साल के एंड में। उसे वो वाली स्कॉलरशिप मिली थी, समझ रहे हो तुम? जो एकदम प्रीमियम स्कॉलरशिप होती है कि नहीं तुम आके पढ़ो यहाँ पे। तो वो बहुत खुश हुआ, वो गया वहां पे। अब हुआ क्या, क्लास 12th में था, इसके बाद मैं कहाँ पे आ गया? कॉलेज के अंदर। मैं कॉलेज के अंदर आ गया तो मेरा भी घर के ऊपर से ध्यान हट गया। मैं इतना घर नहीं जाता था, हॉस्टल में रहता था, और भाई क्लास 7th में पहुंच गया। जब भाई क्लास 7th में पहुंचा तो देखा कि थोड़ा सा लैग आने लग गया। लैग समझ रहे हो? वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, कहीं पे दिक्कत हो रही है, वो स्पीड नहीं रही। जो बंदा यहाँ पे 10th कर चुका था उसे 7th में एटलीस्ट 11th आधी कर लेनी चाहिए थी, पर वो हुआ नहीं। फिर सिमिलरली आपकी क्लास 8th निकल गई, क्लास 9th निकल गई, और मैंने इन 3 साल में इतना बड़ा ड्रॉप देखा अपने भाई की उसके अंदर। क्योंकि होता क्या है यार, आपको समझना पड़ेगा, आप 10th क्लास से छोटे बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैसे पढ़ाएगा? द बेस्ट थिंग दैट ही कैन डू इज कि एक बच्चा क्लास 6th में, अगर उसे क्लास 6th में जब वो था तो हमने कहा ओके 7th की आप क्या कराओ, उसे एनसीईआरटी कराओ। अच्छा, आपने एनसीईआरटी करा दी है, अब क्या कराएं? मैथ्स में आप उसे आरडी शर्मा करा दो 7th क्लास की। अच्छा, आपके ये दोनों हो गए, अब क्या करें? अब आप उसे 8th क्लास की एनसीईआरटी कराओ। अगर आपका कोई छोटा भाई भी है, आप हो सकते हैं 11th 12th में हो, आपके घर पड़ोस में कोई छोटा भाई, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में पढ़ाई कराएं, उसे एनसीईआरटी कराएं, और मैथ्स में कराएं। मैथ्स में आप आरडी शर्मा करा सकते हैं। इससे होगा क्या, कल को उसे क्लास 7th में तो आना है, तो जब वो आएगा तो उसे ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे में क्यों ना हम उसे यही चीज पहले पढ़ाएं, और अगर 7th हो गई तो क्यों ना फिर हम यही चीज कराएं। तो आपको 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। पहला है मैथ्स एंड दूसरा होता है आपका साइंस, और इसमें भी हम प्रायोरिटी मैथ्स को देंगे। तो आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो। आप 9th क्लास का कर सकते हो। अगर आप अभी आज के दिन क्लास 10th में हो तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? 11th की एनसीईआरटी पकड़ो और निकालना स्टार्ट करो। भैया कौन से सब्जेक्ट की? सिर्फ मैथमेटिक्स की। एक मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हिलाने में दिक्कत होती है। 11th 12th में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिस मांगता है। अगर हम पूरी जेईई की बात करें 11th और 12th में, तो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक तरफ और आपका मैथ्स एक तरफ। ये मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं टाइम की। क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री को जितना टाइम दोगे मिला के, उतना सिंगल टाइम आपको मैथ्स को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है।